नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हमें किसी भी तरीके से किसी भी बात का घमंड करना चाहिए। दोस्तों, जीवन में हमें अलग अलग तरीके के घमंड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो घमंड होता है ये ही हमें हमारे ईश्वर से दूर करता है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा से दूर करता है, हमारे वेरी पर्पस से दूर करता है कि क्यों हम इस धरती पे आए हैं। अब किसी को अपने रूप का घमंड है, किसी को पैसे का घमंड है, किसी को अपनी शारीरिक यूँ कह लो खूबसूरती का घमंड है, किसी को अपने धर्म का घमंड है, किसी को अपनी जात का घमंड है कि मैं उच्च जात वाला हूँ, तुम नीच जात वाले हो। किसी को घमंड है इस बात का कि मेरे पास इतने लोग हैं। किसी को घमंड है इस बात का मेरा परिवार इतना बड़ा है। किसी को घमंड है इस बात का कि मेरे तो बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं अब शुरुआत शुरू से ही हो जाती है। बच्चे अच्छे नंबर लाने लगते हैं, उन्हें घमंड हो जाता है कि हम तो अच्छे नंबर लाते हैं, सामने वाला बच्चा फिसड्डी है, ये नंबर ज़्यादा नहीं लाता। धीरे धीरे हर छोटी से छोटी चीज़ में कि मेरा मकान बढ़िया है उसका घमंड, मेरा घर अच्छा है उसका घमंड, मेरे पास बढ़िया गाड़ी है उसका घमंड, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हर चीज़ फ्रॉम पिन टू प्लेन। इंसानी पुतला ऐसा है जो शुरुआत से हर किसी न किसी स्तर पे किसी न किसी चीज़ में घमंड करता ही रहता है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों तक से एक यूँ कह लो नफ़रत करते हैं, इस घमंड को जीते हैं कि हम इंसान होने का घमंड अपना रखते हैं। तो घमंड किसी भी रूप में किसी भी स्तर में अगर आप रखते हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये। और जितना जल्दी आप इसको अमेंड कर लो, जितना जल्दी आप विनम्र हो जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा घमंड पैसे का घमंड होता है, वो हर एक को होता है। बोली में पता लग जाता है, बात करने के तरीके में पता लग जाता है कि जब आपको नीचा दिखाया जाता है। मैंने खुद वो स्थिति महसूस की है, देखी है, जब सामने वाला किसी भी रूप में घमंड दिखाता है। और यही देखकर हंसी आती है कि इस छोटे से गोले पे पृथ्वी पे बैठ के अपनी एक यात्रा पूरी करने के लिए आत्मा आई हुई है और किस बात पे घमंड कर रही है, उन चीज़ों पे जो रेंटेड हैं, जो टेम्परेरी हैं। उसका घर जब तक वो इस धरती पे है, उसमें भी घर भी हमेशा रहे या नहीं रहे वो परिस्थितियाँ बताएंगी। उसका रूप उसके साथ हमेशा नहीं रहेगा, जवानी हमेशा नहीं रहेगी। पैसा रहे ना रहे आता जाता रहता है, सुख रहे ना रहे आता जाता रहता है। और उसका अपना खुद का शरीर भी उसका नहीं रहेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी यहीं पृथ्वी पे ले लिया जाएगा वापस। तो सब कुछ जानते हुए कि कुछ भी हमारा नहीं है, हमारे को सिर्फ एक एक जर्नी है। हम पृथ्वी पे एक अपना पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं, कोई ना कोई काम करने के लिए आए हैं। कुछ ना कुछ जिस पर्पस को हम पूरा करने के लिए आए वो समझना या जानना या उसके प्रति लालसा रखना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ इसी चीज़ में लगे हुए हैं, दूसरे को नीचा दिखाना, उसको घमंड दिखाना, उसको अकड़ दिखाना, उसको औकात दिखानी है, उसको ये करना है, उसको वो करना है। भूल ही चुके हैं कि हम किस लिए यहाँ आए। और जब भी इंसान पशु वाला जीवन जीता है, इन्हीं सब जो है कृत्यों को करके, गलत कामों को करके, और अंतोगतवा इस शरीर को जब खो देता है ना, इंसानी शरीर को, तो फिर और जब पशु योनि की यात्रा पे बढ़ जाता है तब उसकी आत्मा रोती है प्रेत योनि में कि ये क्या गलती हो गई। किसी ने भाई ने सवाल पूछा था कि जात का घमंड करना चाहिए कि नहीं, या धर्म का घमंड करना चाहिए कि नहीं। जो भी आपके कर्म रहे हैं उसके प्रारब्ध के रूप में ईश्वर ने आपको ये जीवन प्रदान किया है, चाहे वो जिस भी धर्म में किया है, जिस भी जात में किया है, जैसा भी आपका रूप है, जैसा भी आपका शरीर है, जैसी भी आपकी परिस्थितियां हैं, अमीरी गरीबी, जैसा भी आपको परिवार मिला है, जैसे भी सुख और दुख आपके जीवन में है, ये आपके कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के कर्म ज़रूर हैं जो प्रारब्ध के रूप में थाली में परोस के आपको ये जीवन ऐसा मिला है। और उसमें भी अगर आप छोटी सी उपलब्धियों पे घमंड करने लगोगे, छोटे से सुखों पे इतराने लगोगे, छोटी सी खुशियों पे दूसरों को नीचा दिखाने लगोगे, तो आप इंसानियत से
दूर जा रहे हो, इंसानी शरीर से दूर जा रहे हो। इस जन्म में तो इस शरीर को आप वेस्ट कर रहे हो इन बेवकूफ़ियों से। ये छोटे छोटे जो कर्म हैं ये भी पाप कर्मों में आते हैं। और जब ये शरीर छिन जाएगा, प्रेत योनि में जाओगे, उसके बाद जब नेक्स्ट शरीर की बारी आएगी इनकारनेशन की, तो हो सकता है ये मानव शरीर ही वापस ना मिले। तब आत्मा सबसे ज़्यादा बिलकती, क्योंकि प्रेत योनि में जब अगले इनकारनेशन की तरफ आत्मा जा रही होती है तो बहुत हद तक बहुत सारी आत्माओं को ये बोध हो चुका होता है कि अब उन्हें इंसानी शरीर नहीं मिलेगा। उनके कर्म इतने खराब रहे होते हैं कि वो इस बात को समझ जाते हैं कि अब इंसानी शरीर कोसों दूर है। 84 लाख योनियों की यात्रा है। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। एक तो 84 लाख योनियों में विचरना, और हर योनि के अपने साल हैं। किसी योनि में 100 साल, किसी में 1000 साल, किसी में 200 साल, किसी में हो सकता है 10 साल, किसी में 20 साल। आपकी आत्मा शरीर बदलते बदलते थक जाएगी पर योनियाँ ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि जब तक सोल वो सब किए हुए बुरे कर्मों को नहीं भोग लेती, अपने किए हुए प्रारब्ध को नहीं भोग लेती, तब तक उसको निस्तारा नहीं होता। इसलिए किस बात पे आप इतरा रहे हैं, किस बात पे हम घमंड करें? हमारा क्या अस्तित्व है, क्या औकात है हमारी? हम एक आत्मा है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही अपने लिए आगे का मार्ग हम तैयार करेंगे। जिस तरीके से एक औरत स्वेटर बुनती है, उसमें 4 रंग डालती है, डिज़ाइन बनाती है और वो बुनती रहती है, एक नया आकार बन के आता है। इसी तरीके से हम रोज़ नित्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे अच्छे बुरे अच्छे बुरे, और हम बुने जा रहे हैं उन कर्मों को। और जो सामने स्वेटर बन के आएगा, जो जो यात्रा हमारे लिए तैयार होगी, जो प्रारब्ध हमारा तैयार होगा, जो हम बुन रहे हैं, वो मिक्स होगा। अच्छे बुरे कर्म दोनों से मिक्स के प्रारब्ध के रूप में हमें परोसा जाएगा। बस इस बात का ख्याल करो कहीं कर्म इतने बुरे ना हो जाएं कि इंसानी शरीर छिन जाए। इसीलिए किसी बात का घमंड मत करो। हमारी कोई औकात नहीं है, ना मेरी ना किसी की भी। हम सब, हमारा शरीर भी उधार है जो हमें ये मिला है। ये जो एस्ट्रोनॉट वाला सूट हमें मिला है सिर्फ और सिर्फ इस जीवन को काटने के लिए, क्योंकि इस धरती पे जीने के लिए, भौतिक कामों करने के लिए ये भौतिक शरीर हमें प्रदान किया गया है। हार्ड मांस का बना हुआ, हड्डी, रक्त, खून का बना हुआ, ताकि हम वो काम कर सकें जिसके लिए हम आए हैं। उसके बाद जब वो पर्पस पूरा हो जाता है, शरीर यहीं रह जाना है, सबको पता है ये। पर फिर भी हम लोग भटक रहे हैं, फिर भी हम लोग अपने पर्पस से दूर जा रहे हैं। तो आप चाहे इस जीवन को घमंड करके, अकड़ दिखा के, दूसरे का बुरा करके, राजी होकर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अंत में जो प्रारब्ध है वो आपकी सोल ही भुगतेगी, आपकी आत्मा ही भुगतेगी। और तब कोई भी आपको बचाने वाला नहीं होगा, आप पे रहम खाने वाला नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह आपने रहम नहीं खाया दूसरे पे, तो आप पे भी कुदरत क्यों रहम खाएगी। इसलिए हमेशा कोई भी इंसान है, बुरे कर्म करने से बचो। यही बार बार कहता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती होगी। आप किसी का बुरा करके अभी राजी हो लोगे, पर बाद में आप नहीं जानते इसके रिपरकशन आपकी आत्मा को क्या भुगतने पड़ेंगे। तो घमंड तो भाई मेरे, जिनका भी सवाल था भाई, अपने ही अगर मैं बात करूँ, हमें तो किसी बात का घमंड नहीं है। हम तो छोटे से आदमी हैं। हमने तो जो है ईश्वर को ही सब कुछ माना है, वही सबसे बड़ा है, उसके आगे हम सब ज़ीरो हैं। और अपने आप को ज़ीरो ही, माइनस ही लेके चले हैं कि भगवान के आगे हमारी कोई औकात नहीं है। उनकी शक्ति है, उनकी दया है, उनकी कृपा है कि थोड़ा बहुत जीवन में कुछ कर पा रहे हैं। और जब तक उनकी कृपा रहेगी तभी तक कर पाएंगे। जिस पे भगवान की कृपा होती है वही कुछ कर पाता है। तो अपने कर्मों को इतना अच्छा सुधारो कि ईश्वर की कृपा हम अपने ऊपर भी हो, आप सब पे हो, सब पे हो। और किसी बात का घमंड मत करो। जीवन को विनम्र होकर जितना जियोगे उतना जीवन बेहतर होगा। यही प्रार्थना करता हूँ और वीडियो को अंत करता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे करता है, काला जादू करता है, काम नहीं बनते हैं, शादी नहीं हो रही है, घर में कलेश रहता है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड, हर तरीके से काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू कितना ही पुराना हो कटना शुरू हो जाएगा।
आप मेरे द्वारा भी मंत्रित क्रिया वाले नारियल मंगवा सकते हैं। इनसे उतारा करके नारियल को जलाएंगे तो बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी आपके ऊपर से हटेगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। ये सदैव आपकी रक्षा करेगा, ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा। सबसे बड़ी खासियत ही इसकी है। आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके इसको मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।